हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो टू हब। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ओके जैसे कि अभी तक हमने देख लिया था कि एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं what is microsporogenesis. So the process of formation of microspores from microspore mother cell is termed as microsporogenesis. तो अगर हम जनरली इसके बारे में बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जिसे कि MMC भी बोला जाता है, जो कि खुद एक डिप्लॉयड सेल है। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसे माइक्रो स्पोरोसाइट भी बोला जाता है। इसी से जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये वो स्पोर्स होते हैं जो कि आगे चल के पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इसमें जितने भी स्टेप्स आएंगे सब मिला के हम उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम दे देते हैं। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो एक मेल गैमेट की ज़रूरत होगी और एक फीमेल गैमेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो पोलन ग्रेन कैरी कर लेकर जाता है, एंड जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ओवरी के अंदर पहले से प्रोड्यूस हुए होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसके बारे में हम डिटेल में मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हम लोग बात करेंगे। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एंथर जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट नेचर का होता है। इसी के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यही स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि ये वेजिटेटिव होते हैं नेचर में, इसी वजह से ये होता है डिप्लॉयड नेचर का, मतलब इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन हमें पता है कि अगर मेल गैमेट हमें फॉर्मेशन करना है तो वो पर्टिकुलर जो मेल गैमेट होगा वो हैप्लॉयड नेचर का होना चाहिए। तो इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ पर्टिकुलर सेल्स, कुछ पर्टिकुलर सेल्स यहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें मदर सेल क्यों बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि ये आगे चल के माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसी वजह से इनका नाम हम दे देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में फाइनली मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस होने के बाद हमें हैप्लॉयड गैमेट का या फिर हैप्लॉयड स्पोर्स मिलते हैं, और वही हैप्लॉयड स्पोर्स आगे चल के मेल गैमेट में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि हमें मेल गैमेट हैप्लॉयड नेचर का चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और इसके बाद फीमेल गैमेट जो खुद हैप्लॉयड नेचर का होगा, और दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट मिलके फाइनली एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फर्स्ट सेल आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अभी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस की या फिर एक हैप्लॉयड गैमेट की ज़रूरत है। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस की ज़रूरत है या हैप्लॉयड सेल की ज़रूरत है। और एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनके पास डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं डिप्लॉयड सेल्स में से हमें हैप्लॉयड सेल बनाना है, और उसी पर्टिकुलर डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल हम जानते हैं मियोसिस के थ्रू हम बना सकते हैं। और इसी मियोसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो एंथर होता है, एंथर के अंदर, एंथर हमें पता है ये टेट्रास्पोरेंजिएट नेचर का होता है। यहाँ पे 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर आपको स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को भी मिलेगा। और ये सारे जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं सारे पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं सारे के सारे सब में ये पोटेंशियल होता है कि ये आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो सके, और आगे चल के ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन कर सके। लेकिन इसमें से कुछ ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में फॉर्मेशन होते हैं,
और आगे चल के उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेल है, माइक्रोस्पोर बनाएगा आगे चल के, इसी वजह से इसका नाम माइक्रोस्पोरोसाइट लिया जाता है। ओके, सो ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, और ये माइक्रोस्पोरोसाइट खुद डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट जैसे ही मियोसिस फर्स्ट से गुजरता है, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही ये कंप्लीट करता है, इसके पास 2 हैप्लॉयड सेल आ जाते हैं। ओके, क्योंकि मियोसिस जब होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में हमें पता है 2 सेल हमें मिलता है, और ये दोनों सेल में प्लॉइडी हाफ हो चुकी होती है, जो भी पेरेंटल प्लॉइडी होता है उसका जस्ट हाफ हो चुका होता है, इसी तरह से एन। ओके, और यही दोनों सेल इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद मियोसिस 2 होगा, और ये जो मियोसिस 2 होता है अगेन ये माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है, और इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। तो ये जो माइटोसिस होगा इसके बाद टोटल हमें 4 सेल्स मिल जाएंगे या 4 माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जो अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टेट्राइड स्ट्रक्चर कहलाता है। टेट्राहेड्रल या फिर टेट्रागोनल जो शेप होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल शेप, जो कि कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी के तरह ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं या ये चारों सेल्स जो हैं अरेंज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे एक के पीछे रहेगा। ओके, और 2 सेल्स इस तरह से आगे की तरफ रहेंगे, और सारे सेल्स जितने भी फॉर्मेशन यहाँ होंगे सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे, और सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड नेचर के होंगे। तो ये फाइनली हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिलता है। इसी तरह से इस पर्टिकुलर एंथर के अंदर आपको बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलेंगे, और बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कई सारे एंट्रांसेस में भी, जो कि मैं एक बार डिस्कशन कर लेती हूँ। तो अगर एक बार हमने देखा कि 4 माइक्रोस्पोर, ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। 4 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ओके, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट करता है या 1 मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करता है, तो हमें टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं, या फिर इन्हीं 4 माइक्रोस्पोर को मैं लिख सकती हूँ 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि टोटल मेरे पास x पोलन ग्रेन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास x पोलन ग्रेन है, इसके लिए मुझे कितने मियोसिस डिवीज़न करने पड़ेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो मेरा आंसर क्या होगा, डेफिनेटली x होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 4 होगा, क्योंकि हमने देखा कि 4 पोलन ग्रेन बनने के लिए हमें 1 मियोसिस चाहिए होता है। इसीलिए अगर मुझे x पोलन ग्रेन्स चाहिए तो 1/4 मल्टीप्लाई इंटू x मियोटिक डिवीज़न मुझे चाहिए होगा। इसी तरह से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेरे पास टोटल 96 पोलन ग्रेन्स हैं, मेरे पास टोटल 96 पोलन ग्रेन्स हैं, मुझे कितना मियोटिक डिवीज़न इसके लिए करना पड़ा, या फिर 96 पोलन ग्रेन्स को बनाने के लिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उन्होंने कितना मियोटिक डिवीज़न किया। सो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मियोटिक डिवीज़न्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है 4 माइक्रोस्पोर या फिर 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है 1 मियोटिक डिवीज़न में। उसी तरह से अगर मुझे 96 पोलन ग्रेन्स चाहिए तो मुझे टोटल 1/4 मल्टीप्लाइड इंटू 96 करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 24 मियोटिक डिवीज़न। ओके, सो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कशन करेंगे या फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स जब डिस्कशन करेंगे तब भी हम लोग देखेंगे, तब भी वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ मियोटिक डिवीज़न चाहिए, कितने नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न चाहिए, वो हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन सीड फॉर्मेशन के दौरान भी आपसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास टोटल 96 सीड्स हैं, इसके लिए
मुझे टोटल कितने मियोटिक डिवीज़न करना पड़ा, उस केस में हमें टोटल मेल गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए कितने मियोटिक डिवीज़न करना पड़ा वो भी देखना पड़ेगा, एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पे भी कितने टोटल मियोटिक डिवीज़न हमें करना पड़ा वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि हम लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।